हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे कोशिका का अगला जो भाग है उसके बारे में। और 2 क्लास पहले कोशिका के बारे में हो चुकी है। जिन्होंने भी मेरा क्लास नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सेल की परिभाषा, सेल की खोज किसने की, ये सब कुछ हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग चलते हैं कोशिका के प्रकार कौन सी होती है, कोशिका के प्रकार के बारे में जानते हैं कि कोशिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कोशिका के प्रकार जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रो का मतलब होता है पुरानी और कैरियोटिक का मतलब होता है कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाओं के बारे में जानना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, ये आद्य कोशिका होती है। आद्य कोशिका का मतलब ये है कि विकसित अवस्था में नहीं होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो भी सेल होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कि आद्य कोशिका होती है, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका की जो सेल होती है वो विकसित होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका की जो सेल होती है वो क्या होती है? विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरा नंबर कहता है कि वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो वास्तविक केंद्रक होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। प्लीज़ आप लोग नोट्स बना लेंगे, ये मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग का टाइम बचे, ठीक है। ये देखिए, वास्तविक केंद्रक जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? वास्तविक केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। तीसरा नंबर कहता है कि यह जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल को ही कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो यह जीवित एवं साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल में मौजूद होता है, ठीक है। यह साइनोबैक्टीरिया और जीवाणुओं में मौजूद होता है। क्या? प्रोकैरियोटिक। पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक किस में शामिल होता है, तो क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया में होता है और साइनोबैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो होता है यूकैरियोटिक सभी पादपों में एवं जंतुओं में मौजूद होता है। सभी पादपों एवं जंतुओं में मौजूद होता है क्या? यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर आता है कि केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? केवल एक क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में अनेक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अनेक सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और 5 नंबर में कहता है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और इसमें कहता है कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी पादप कोशिकाएं जो होती हैं, यूकैरियोटिक में पादप कोशिकाएं आती हैं और एनिमल कोशिकाएं आती हैं, जंतु कोशिकाएं आती हैं। तो जंतु कोशिका में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। जीवाणु कोशिका एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु कोशिका जो होता है, प्रोकैरियोटिक की जो जीवाणु कोशिकाएं होती है वो एक कोशिकीय होती है, यानी यूनिसेलुलर होती है। ये यूनिसेलुलर होती हैं। और इसमें क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बहुत बार पूछता है एग्जाम में। ये एग्जाम्पल आप लोग VVI लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं माइकोप्लाज्मा, दूसरा होता है अमीबा, पैरामीशियम। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, तो हम लिखेंगे जो चप्पल की आकृति होती है ना, बिल्कुल वैसे ही पैरामीशियम की आकार होती है, ठीक है। उसके बाद होता है प्लाज्मोडियम। पहला है माइकोप्लाज्मा, दूसरा है अमीबा, तीसरा है पैरामीशियम और चौथा है प्लाज्मोडियम, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा होगा वो लिख लेंगे प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल देखते हैं यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है मल्टी सेलुलर होता है। और मल्टी सेलुलर में क्या आता है? प्लांट सेल आता है और एनिमल सेल आता है,
प्लांट सेल आता है और एनिमल सेल आता है। यानी कि हम लोग किस में आते हैं, जो मानव जाति होती है वो किस में आती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी किस में आते हैं, यूकैरियोट में आते हैं। और प्रोकैरियोट में क्या आते हैं, जो अमीबा होते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ सेल। अब हम जानते हैं पार्ट ऑफ सेल के बारे में। अब हमारे जो भी आगे के लेक्चर होंगे वो पार्ट ऑफ सेल के बारे में होंगे कि सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारे क्या होते हैं, कोशिका के पार्ट होते हैं। तो अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के अंग या भाग, कोशिका के अंग या भाग के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, पहला हम जानते हैं सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है ये हम जानते हैं आज। ठीक है, कोशिका भित्ति। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है ये जानते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका भित्ति, इसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल ये क्या होता है सॉरी, कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों के चारों ओर, जो पेड़ पौधे होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनके चारों ओर जो बाहरी आवरण पाया जाता है, जो कड़े रूप में जो बाहरी आवरण पाया जाता है, ये जैसे पेड़ पौधे हैं तो इसके बाहरी जो आवरण होते हैं वो जो बहुत कड़े होते हैं, कठोर होते हैं, वो कहते हैं, उसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति। तो पादपों के, पादप यानी पेड़ पौधे, पादपों के बाहरी आवरण, बाहरी ठोस एवं कठोर आवरण, ठोस एवं कठोर आवरण, कठोर आवरण, आवरण यानी कोशिका भित्ति क्या होती है, पादपों के बाहरी व ठोस कठोर आवरण को क्या कहते हैं, आवरण या परत को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, कोई बता सकता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं में होती है, केवल प्लांट सेल में, प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। पादप कोशिकाओं में क्या होती है, होती हैं।
और एनिमल कोशिकाओं में नहीं होती हैं। इसको लिखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होती है, यानी जंतु कोशिका में क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। एब्सेंट होती हैं, ठीक है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, पादपों के बाहरी व ठोस कठोर आवरण या परत को क्या कहते हैं, हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या करता है, पादपों में होकर क्या करता है ये, तो ये क्या करता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। पादपों को सुरक्षा प्रदान करता है ये कौन, कोशिका भित्ति, क्योंकि ये बहुत कठोर आवरण होता है, बाहर का बहुत ही कठोर आवरण होता है ये, इसीलिए ये क्या करता है, पेड़ पौधों की सुरक्षा करता है, पादपों की सुरक्षा करता है। पादपों की सुरक्षा करता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आइए सेलुलोज के बारे में हम कुछ जानते हैं। थोड़ा बहुत सेलुलोज के बारे में बताती हूँ। सेलुलोज के बारे में जानते हैं थोड़ा। सेलुलोज क्या होता है, कोई बताएगा? बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए सेलुलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट शर्करा होता है। क्या होता है? सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट शर्करा होता है। कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा होता है। कौन सी शर्करा होता है? शर्करा में भी बहुत सारे शर्करा आती हैं, तो कौन सी शर्करा होता है? तो ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये पेड़ पौधे का बहुत ही कठोर भाग होता है। पेड़ पौधे का, पादपों का बाहरी कठोर भाग, पादपों का बाहरी सबसे कठोर भाग। अच्छा, अब बात आती है कि सबसे कठोर भाग क्यों होता है? तो सबसे कठोर भाग इसलिए होता है क्योंकि ये डेड सेल से मिलकर बना होता है, ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। सेलुलोज मृत कोशिकाओं का बना होता है, डेड सेल। मृत कोशिकाओं का बना होता है।
बना होता है। सेलुलोज मृत कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए आईएमपी मैंने लिख दिया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि सेलुलोज में वाटर कितने % होता है, सेलुलोज में जल कितना प्रतिशत होता है, सेलुलोज में जल कितना प्रतिशत होता है। तो आप लोग लिखेंगे कि सेलुलोज में जल 0% होता है, 0% होता है, यानी कि इसमें जल पाया ही नहीं जाता है। तो जिस चीज़ में जल नहीं पाया जाएगा वो अपने आप कठोर हो जाएगी, यानी जैसे रॉक होते हैं, पर्वत होते हैं, उसमें जल क्या होती है, नहीं होती है, इसलिए वो कठोर होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है, ये मृत कोशिका होती है। ठीक है, और जल कितना होता है, 0%। ऐसे लिख लीजिए, सेलुलोज में जल की मात्रा 0% होती है। ठीक है, 0% होती है। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, शर्करा के बारे में, सेलुलोज के बारे में एक और चीज़ जानेंगे कि धरती पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है ये, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है ये। धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, धरती पर, ऐसे लिखेंगे, धरती, दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर लिखती हूँ मैं, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट होती है धरती पर। कौन, सेलुलोज। धरती पर सर्वाधिक पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट होती है। देखिए कितने सारे प्रश्न यहाँ से बन गए कि सेलुलोज में कितने % वाटर होता है, 0% वाटर होता है। सेलुलोज किस शर्करा से मिलकर बनी होती है, तो पॉलीसेकेराइड होती है। धरती पर सर्वाधिक पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है, सेलुलोज होती है, सेलुलोज होती है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का जो सेल वॉल है वो किन चीज़ों से बना होता है। चलिए आइए जानते हैं। देखिए, जीवाणुओं का सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल कोई बता सकता है किसकी बनी होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोई बता पाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, याद रखेंगे आप लोग, पेप्टिडोग्लाइकोन। आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिख देती हूँ मैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। एक बार देख लेते हो यहाँ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कवकों की,
कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति यानी बाहरी आवरण, ठीक है, बाहरी आवरण, भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। शैवाल एल्गी, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति, तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, जिसकी पेड़ पौधों की बनी होती है, पादपों की बनी होती है सेल्यूलोज। पूछेगा कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकोन की। और मानव जो होते हैं, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। देखिए, ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। दूसरा क्या है? ये पहला था कोशिका भित्ति और दूसरा जानते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। ये सब पार्ट्स ऑफ सेल हैं। अभी 2-3 दिन पार्ट्स ऑफ सेल चलेंगे। अब जानते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? अच्छा, इसकी जो खोज वो किसने की थी? क्रेमर ने, ठीक है। किसमें की थी? तो आरबीसी में। खोज किसमें की थी? तो आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, ठीक है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? क्रेमर ने की थी। किसमें? आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में। आप लोग ध्यान रखेंगे, आरबीसी में कोशिका झिल्ली की खोज हुई थी, अब आइए देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं, दोनों में पाई जाती है। यानी सेल वॉल जो था, कोशिका भित्ति जो थी, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जा रही थी, लेकिन पादप कोशिकाओं में पाई जा रही थी। क्या? कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये 2 परतों में होती है, ये 2 परतों में होती है, ठीक है। आगे देखिए, ये किससे बनकर मिली होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है?
फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, देखिए इतने सारे पॉइंट्स हम लोग जाने। कोशिका झिल्ली जो होती है वो इसकी खोज किसने की थी? क्रेमर ने की थी। किस में? आरबीसी में। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये दो परतों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। चलिए जल्दी से और आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? कोशिका झिल्ली की मोटाई, झिल्ली की मोटाई, कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है ना वो होती है 75 एंगस्ट्रम। 75 एंगस्ट्रम कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रम। 75 एंगस्ट्रम, ठीक है, 75 एंगस्ट्रम। 75 एंगस्ट्रम। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रम। क्या? 75 एंगस्ट्रम और 0.00075 माइक्रोमीटर। क्या? माइक्रोमीटर, एमएमएम। क्या? 0.0075 माइक्रोमीटर, या 7.5 हटा सकते हैं, 0.0007 माइक्रोमीटर इसको लिख लेंगे आप लोग, माइक्रोमीटर। ठीक है, कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? या तो 75 एंगस्ट्रम दे देगा ऑप्शन में, नहीं तो 0.007 माइक्रोमीटर, 0.007 माइक्रोमीटर। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका लिखेंगे झिल्ली, कोशिका झिल्ली लिपिड्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। इसमें देखिए दो परत प्रोटीन और एक परत, इसमें दो परत प्रोटीन और एक परत लिपिड पाया जाता है। इसमें दो परत प्रोटीन, दो परत प्रोटीन और एक परत क्या पाया जाता है? लिपिड्स। एक परत प्रोटीन और एक परत, दो परत प्रोटीन और एक परत लिपिड्स पाए जाते हैं। यानी किस रूप में होता है ये प्रोटीन लिपिड्स प्रोटीन, लिपिड्स प्रोटीन, पीएलपी के फॉर्म में होता है। ये पीएलपी के फॉर्म में होता है। ठीक है, पीएलपी के रूप में ये होता है। ठीक है, पीएलपी के। अब जानते हैं इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या था? कोशिका भित्ति का क्या कार्य था? रक्षा प्रदान करना। ठीक है, रक्षा प्रदान करना। इसका क्या कार्य है? देखिए इसका कार्य है, कोशिका झिल्ली का जो कार्य है, वो है, कोशिका झिल्ली का कार्य होता है अंदर से बाहर
सॉरी, अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं एवं बाहर से अंदर आने वाले अणुओं का संतुलन बनाए रखना ठीक है। आज हमने सेल के 2 पार्ट्स के बारे में जाना। कौन कौन सा? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बहुत ही डिटेल में मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है सेलुलोज के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। तो ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। या फिर शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, कवकों की जो होती है कोशिका भित्ति वो किससे बनी होती है, तो प्लीज़ आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे क्या था? कार्य अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं एवं बाहर से अंदर आने वाले अणुओं का संतुलन बनाए रखना। ये किसका काम होता है? कोशिका झिल्ली का। ये किसका काम होता है? कोशिका झिल्ली का काम होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला पार्ट जो होता है वो हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। दो क्लास और लगेंगे, उसमें ख़त्म हो जाएगा आपका कोशिका, ठीक है। 2 क्लास और लगेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़, ओके, बाय।